नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल पर, जो पिछले 27 सालों से लटका हुआ था। उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 128वें संविधान संशोधन के साथ उसे 454 सांसदों ने अपना समर्थन दिया और 2 विरोध में वोट दिए। विरोध में देने वाले वोट है AIMI के असदुद्दीन ओवैसी और उनके एक सांसद। बाकी सभी दलों का समर्थन था। विपक्षी दलों की मांग है कि मौजूदा बिल में SC/ST के साथ साथ OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। बात करते हैं कि महिला आरक्षण बिल की मांग कब से उठी। तो सबसे पहले साल 1975 में इंदिरा गांधी के समय में महिलाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए टूवर्ड्स इक्वलिटी नाम के एक रिपोर्ट आई थी। इसमें महिलाओं की स्थिति और आरक्षण की बात कही गई थी। साल 1980 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए विधेयक पारित करने की कोशिश की गई, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसका विरोध किया, जिसके कारण यह लागू नहीं हो सका। उसके बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान के 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा साल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू किया। इसके बाद सबसे पहले साल 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। बात करें तो इस बिल में क्या प्राविधान था। पहला, इस बिल में संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस बिल को लाने के बाद देवेगौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई। समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने महिला बिल के विरोध में आ गए। ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की। सवाल इतना है कि वर्तमान जो विधेयक का स्वरूप है उसके चलते हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों पिछड़ों के साथ। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल था, हमने पहले कहा कि ये दोनों एक हैं, ये दोनों ने शोषण किया लगा था और आज भी इसी तरह से महिला आरक्षण लागू करके अध्यक्ष महोदय जो साधारण परिवार के, गरीब परिवारों के, दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 85-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। ये दोनों मिलकर के देश को बर्बाद तो किया ही है, अब जो संसदीय लोकतंत्र बचा था उसको भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। साल 1957 में फिर से विधेयक को पारित करने का प्रयास किया गया। उस समय शरद यादव ने इसका विरोध किया था। उन्होंने इस पर एक आपत्तिजनक बात कही थी कि परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और क्या सोचेंगी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफी मांगा था। साल 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और इस सरकार में एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल को लाया जाता है। सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा था। फिर भाजपा सरकार ने इस बिल को साल 1999 में और साल 2003 में फिर से पारित करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। उसके बाद साल 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद UPA सरकार यानी कि कांग्रेस ने साल 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। 9 मार्च 2010 को भारी मतों से पारित हो गया, जिसमें बीजेपी, वाम दल और JDU ने इस बिल का समर्थन किया था। लेकिन UPA ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल इस बिल के विरोध में थे। क्या कारण है? जब भी महिला आरक्षण बिल बाधित होने का संदर्भ आता है, तब खास तौर पर प्रगतिशील तबके के लोग और मीडिया की तरफ से इन्हीं 3 नेताओं को खलनायक के रूप में पेश किया जाता है। पूरी घटना पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं कि मुलायम सिंह यादव उस समय क्या कहते। इसलिए हमने कहा है, ऐसे नहीं कहा है, इनका दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, इनकी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, हम स्वीकार करते हैं। और ये हम देश की एकता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं कि सब मिलकर के समाज में चले। जो समाज में गैर बराबरी फैली है, विषमता फैली है,
इस विषमता के चलते लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो पाएगा। सबको ले चलने का एक्चुअली मुलायम सिंह यादव महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं थे। उनकी मांग थी कि इस आरक्षण में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव तीनों नेता इसका विरोध कर रहे थे। जबकि सच में देखा जाए कई पार्टियों का शासन रहा जिनके पास पर्याप्त बहुमत और पर्याप्त समय रहा, लेकिन आज तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि अगर महिलाएं नीति नियामक समूहों में पर्याप्त संख्या में मौजूद रहें तो उसका सीधा असर विधायिका में बनने वाले नीति नियमों, कानूनों और जनता के लक्षित लाभ फैसलों पर पड़ेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि साल 2019 में यही बीजेपी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के नाम पर स्वर्ण जातियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था केवल 3 दिन में पूरा कर लिया गया था। तो महिला आरक्षण में पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यकों को आरक्षण के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो न्यूज भारत के पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।